Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Ankit's Physics Academy. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने मुझको मैग्नेट ब्रेन्स पर देखा होगा। वहां पर किसी कारण बस वहां तक नहीं जर्नी रह पाई अपनी, लेकिन आज हम लोग नया दौर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैनल का नाम है अंकित फिजिक्स एकेडमी। और ये कंप्लीटली बेटा एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ एनसीईआरटी पर डिपेंड होगा। यानी चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, दिल्ली बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बेटा ये सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे। और जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, मेरा तरीका है, जैसे बहुत लोग जानते होंगे मुझको कि अंकित सर कैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिन्होंने मुझे मैग्नेट ब्रेन्स पर देखा है या फिर मेरे खुद का जो चैनल था पीछे वाला उस पर देखा है, तो जानते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ते थे। हम लोग पढ़ते हैं बेटा हर एक फिजिक्स के टॉपिक को रिलेट कर देते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। क्या करते हैं? डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हर एक टॉपिक को रिलेट करते हैं। तो ये आज की क्लास, ये पहली क्लास है। बहुत मेहनत लगी है ये सेटअप तैयार करने में, और मेरा बस एक ही एम है कि आप सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर आना है, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। और जब रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी, अभी रिकॉर्डेड है, उसके बाद कुछ दिन बाद शेड्यूल बना के मैं आपकी लाइव क्लास भी लेने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी थोड़ी सी मदद मेरी करनी है, क्योंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो सब्सक्राइबर के साथ। कोई भी कुछ भी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, नया चैनल है। और इस नए चैनल पर बस एक ही एम है आपका और मेरा कि इस पूरे इंडिया का हर एक कोने का जहां तक बच्चे को फिजिक्स की जरूरत पड़े तो वो फिजिक्स अच्छे से समझ पाए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। फिजिक्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स पूरा का पूरा कैसे सब्जेक्ट है बेटा, दिमाग और दिल से सोचने वाला सब्जेक्ट है कि कैसे हम किसी भी फिनोमिना को किसी डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एक्टिविटी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जहां पर फिजिक्स लगती है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास, जिस क्लास का नाम है बेटा चैप्टर ओवरव्यू। हमारा चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जल्दी से चैप्टर का नाम डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों आज के चैप्टर में बस हम लोग उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जैसे एक मूवी से जब मूवी रिलीज होती है और वो मूवी रिलीज होने से पहले हम लोगों को एक ट्रेलर दिया जाता है, मतलब कुछ छोटा सा ट्रेलर 5-6 मिनट का दिया जाता है और बताया जाता है कि ये आगे जो आज मूवी रिलीज होने वाली है, ये मूवी अच्छी है या फिर खराब है, या फिर उस मूवी में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या रोमांस है, क्या फाइट है, क्या बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने के। अरे हीरो मरेगा या फिर जिंदा रहेगा, हीरोइन को लेके जाएगा या फिर शादी होगी, कुछ भी। तो ये सब हम लोगों को पता चलता है किससे? ट्रेलर से। तो आज की क्लास हमारा ट्रेलर क्लास है, दैट इज इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये बस यही जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या ये चैप्टर सच में इंटरेस्टिंग है? क्या ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ एक्टिविटीज में आता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हमारा जो आज का पहला क्लास है वो है चैप्टर ओवरव्यू। और ये पूरा का पूरा बेटा क्लास हमारा बेस्ड है एनसीईआरटी पर। किस पर बेस्ड है? एनसीईआरटी पर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है, फिजिक्स के किस ब्रांच में आता है? क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है? क्या ये इलेक्ट्रोडायनेमिक में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस ब्रांच में आता है ना? बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांच है। उन फिजिक्स की ब्रांच में से एक ब्रांच लेंगे और उसे एक ब्रांच में देखेंगे, अच्छा ये चैप्टर इसमें आता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और जिस ब्रांच में आता है, क्या वो ब्रांच, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर आता है तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे डेली लाइफ में काम करती है? क्या बहुत सारी फिनोमिनास हैं जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी आ रही है? तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसके बाद सेकेंड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों?
इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस चैप्टर के नाम में ही देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्ज इस चैप्टर के नाम में ही है। तो इस चैप्टर में इस सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे चार्ज को। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? क्या ये चार्ज वही चार्ज है जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, कि सर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट? क्या ये वही चार्ज है? जी हां, ये वही चार्ज है। वहां पर सिर्फ हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, ज्यादा कुछ नहीं जाना था। करंट के बारे में पढ़ लिया था कि सर जो चार्ज का फ्लो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? उसको करंट बोलते हैं। बट हम लोग नहीं जान पाए थे सर चार्ज क्या है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज है क्या, चार्ज की, फिर चार्ज कैसा होता है, इसका सिंबल क्या है? सिंबल तो पता ही है भाई, क्यों होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में। हाँ या ना? ठीक। इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? सर बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की, हाँ, जैसे मैं एक इंसान हूं, मैं अंकित हूं, मेरी बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा। लाइक मैं गुस्सा भी कर सकता हूं, मैं हंस भी सकता हूं, मैं प्यार भी कर सकता हूं, मैं रो भी सकता हूं। मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं खुद अकेला एक अंकित, आपकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अरे हाँ या ना? ऐसे ही इस चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो ये चार्ज शो करता है। कुल 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी, एक एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। इस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हमारी 3 हेडिंग है, उन 3 हेडिंग को पढ़ेंगे। हाँ या ना? एक और हमारा छूट गया है, दैट इज कंडक्टर इंसुलेटर। सर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? आपको पता ही होगा, छोटे पे पढ़ चुके हो कि सर कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। बस इतना ही जानते हैं। अब क्लास 12th में 10th के ऊपर थोड़ा आ गए हो, लेवल तुम्हारा बढ़ गया है। अब क्लास 12th में हम लोग थोड़ा डीप में चले जाएंगे। भैया कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है? अरे हाँ या ना? ठीक। तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे। सर कूलॉम लॉ क्या होता है? बेटा जैसे ही हमने मेन जो हमारा है ना सेंटर है, वो है बेटा चार्ज। चार्ज को ही लेकर सारी हेडिंगें हैं, क्योंकि चार्ज को लेकर ही कंडक्टर इंसुलेटर है, चार्ज को लेकर ही बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब जो भैया कूलॉम लॉ आया है, ये भी चार्ज को लेकर है। चार्ज बेटा 2 टाइप के होते हैं, भी थोड़ा बता देते हैं आज जब वो चैप्टर ओवरव्यू है। चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है? एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अगर सर पॉजिटिव निगेटिव है तो आपको पता है इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो सर कितना फोर्स लगेगा? यहां पर कैसे एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, मतलब सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर यहीं पर मैं एक पॉजिटिव कर दूं और दूसरा भी पॉजिटिव कर दूं तो कौन सा लगेगा? जल्दी से बोलो। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और अगर मैं निगेटिव निगेटिव कर दूं तो ये भी सेम है, मतलब लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर भी ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सर किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और किस फोर्स से रिपेल करेंगे वो कौन बताएगा? मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स के बारे में कौन बताएगा कि सर इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? बताएंगे कूलॉम जी बताएंगे। कौन बताएंगे? कूलॉम बताएंगे। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे। कूलॉम कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बताया था, और उस फोर्स को बताया था कि भैया ये फोर्स लगेगा। अच्छा जब फोर्स लगेगा तो फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। जैसे मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज हूं, सामने वो नेगेटिव चार्ज रखा है। अरे हाँ या ना? ठीक है, हम दोनों अट्रैक्ट करेंगे। हम आए और एकदम से चिपक गए, और जब एकदम से चिपकेंगे तो भैया क्या होगा? किस फोर्स से चिपके वो निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या है मतलब वो भी बता लेंगे। अगर हम रिपेल कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर एक खड़ा है कोई मेरे जैसा जो मेरा दुश्मन है, और एक मैं खड़ा हूं, तो जाहिर सी बात है हम दोनों, हाँ दुश्मन है तो अट्रैक्ट करेगा, जी नहीं। मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव खड़ा है, मैं भी पॉजिटिव हूं, पूरा पॉजिटिव हूं, तो हम दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं इस पर इधर की तरफ धक्का मारूंगा, वो मुझे इधर की तरफ धक्का मारेगा,
ठीक है, मान लेते हैं नेट फोर्स आया, कुछ ना कुछ आया, उसने मुझे इधर की तरफ धक्का मारा, तो फोर्स जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब सर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे कूलम्ब्स में। एक पढ़ेंगे कूलम्ब का स्केलर फॉर्म, क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्केलर फॉर्म पढ़ेंगे। एंड दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और वेक्टर फॉर्म जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक थोड़ा चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो बेटा जल्दी से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, और क्या कर देना बेटा, जल्दी से शेयर वाली बटन पे दबा देना है। जल्दी से शेयर कर देना है बेटा, ठीक है? तो थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या होगा, जब बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हमें पता चल गया सर वो चार्जेस फोर्स लगाएंगे और किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाएंगे। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मान लेते मैं एक बस में खड़ा हूं ऐसे करके, हाँ बस बहुत भरी है भैया, और अगर बस बहुत भरी है तो इधर से हमको कोई धक्का मारेगा ऐसे करके, इधर से कोई धक्का मारेगा आगे की तरफ, इधर से कोई धक्का मारेगा इधर की तरफ, इधर से कोई इसे मारेगा धक्का। तो मतलब मेरे ऊपर सब लोग क्या लगा रहे हैं? मेरे ऊपर सब लोग फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स मेरे ऊपर कितना लग रहा है? हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मैं बोलूंगा मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहां पर 4 है, और सब लोग मेरे ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 1, प्लस का साइन लगाऊंगा। वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन के साथ बोलना नहीं, क्योंकि ये धक्का मारेगा मैं इधर की तरफ जाऊंगा, ये जैसे ही ये धक्का मारेगा तुरंत ये धक्का मारेगा मैं इधर की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं पकड़ा हूं, कहीं नहीं जा सकता मैं। अरे हाँ या ना? तो क्या करेंगे हम लोग? फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 1, प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्स ऑन अंकित ड्यू टू 4। इन सब का बेटा अलजेब्रिक वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? अलजेब्रिक वेक्टर सम कर देंगे। मान लेते हैं अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। देखना जरा, यहां पर एक सिस्टम है जहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, और Q5 भी है, डैश 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 Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हमने कहा भैया जरा हमको बता दो कि Qn पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। सब अलग अलग होंगे एक दूसरे पर, मतलब सारे मतलब फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमें नेट फोर्स बताना है Q1 पे। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सर फोर्स ऑन Qn, नेट चार्ज बता रहे हैं, किस पर बता रहे हैं? ऑन n। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, वेक्टर के साथ लेंगे, डायरेक्शन के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे। फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, प्लस का साइन डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा? फोर्स ऑन, एक माइनस होगा, एक पीछे होगा ना, सबसे आखिरी वाला एक घटाएगा, है ना? तो फोर्स ऑन n ड्यू टू n माइनस 1, ये टोटल फोर्स आ गया। कहां पर आ गया? n पर आ गया। बात समझ में? बेटा कठिन नहीं है, सरल, फिजिक्स को कठिन नहीं बनाने देंगे, ये बेटा दावा है आपका, आपके अंकित सर का। हर एक टॉपिक इस तरीके से पढ़ा देंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहां पर हम आपको क्या देंगे? आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के, मेरे हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स। और ऐसे नोट्स बेटा टॉपर्स नोट, समझ रहे हो? टॉपर्स नोट, टॉप कर जाओगे, गारंटेड बात बता रहा हूं, ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सर फील्ड क्या है? जैसे सबका अपना अपना एरिया होता है, जैसे पुष्पा भाई का अपना एरिया था, है ना? उस एरिया में कोई नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही एक एरिया होगा चार्ज का, जैसे मैग्नेट का एक एरिया होता है, मैग्नेट का एरिया मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लास 10 में पढ़ा था। ऐसे ही बेटा चार्ज का भी एक फील्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास का वो फील्ड, जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आए और वो दूसरे चार्ज पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन फील हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा एरिया होगा, क्या होगा? एरिया होगा। कोई भी इंसान आएगा तो मेरी मर्जी से अंदर आ सकता है, मेरी मर्जी से अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मेरा एरिया है। और अगर मेरे एरिया में कोई भी आ गया तो बेटा अगर मेरा दोस्त है तो बहुत ही सम्मान से हम उसको खींचेंगे, और अगर दुश्मन है तो हम
उतने ही सम्मान से उसको क्या करेंगे, धक्का मार देंगे, फोर्स लगा देंगे। तो ये मेरा एरिया। ऐसे ही बेटा चार्ज का भी एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट और नॉट, हाँ या ना? ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत ही बेहतरीन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सुना है? जैसे ग्लोब होता है, क्या होता है, देखना यहां पर एक ग्लोब होता है। ग्लोब तो जानते होंगे, जो प्रिंसिपल ऑफिस में रखा होता है ना, ऐसे करके टेबल पे रखा होता है, ऐसे घुमाते हैं हम लोग। एक ग्लोब होता है, ग्लोब पर कुछ लेटी हुई लाइंस होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और कुछ खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बेटा क्या ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या एक्चुअल में अर्थ पर प्रेजेंट है? तो आंसर आएगा नहीं सर, दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस कैसी हैं, इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक लाइंस है ना, जो सिर्फ और सिर्फ हमको ग्लोब पर दिखती है। कहां पर दिखती हैं, ग्लोब पर दिखती हैं। सेम ऐसे ही बेटा इस फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बना था, चार्ज के आसपास एक फील्ड बना था, ये इस फील्ड में भी कुछ इमेजिनरी लाइंस होंगी। क्या होंगी, कुछ इमेजिनरी लाइंस होंगी। उन इमेजिनरी लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुनी होंगी क्लास 10 में, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, सेम एस यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब ऐसे समझो कि अमाउंट, कितना अमाउंट में, बड़ा सिंपल, कितना अमाउंट में। जैसे समझो बाहर बहुत धूप है, बाहर क्या है, बहुत धूप है, बाहर क्या है, बहुत धूप है, और एक रूम है जो कि उस रूम में सिर्फ और सिर्फ एक खिड़की है। तो हमने कहा कि उस रूम में कितनी धूप आएगी? आप बोलोगे सर जितना खिड़की का एरिया होगा उतनी ही धूप आएगी। अरे हाँ या ना, उससे ज्यादा धूप नहीं आएगी। अगर हमें ज्यादा धूप चाहिए उस रूम में तो हम क्या करेंगे, खिड़की के एरिया को बढ़ाएंगे। मतलब द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटर्स इन द रूम इज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द विंडो। अरे हाँ या ना, कि कितने अमाउंट में सनलाइट इस रूम में एंटर करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है विंडो के एरिया पर। अगर हमें ज्यादा सनलाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, विंडो का एरिया बढ़ा देंगे, और कम सनलाइट चाहिए तो विंडो का एरिया घटा देंगे। सेम एस यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे हाँ या ना, ठीक, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आया। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ा देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे गुजर जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कम करना है तो एरिया कम कर देंगे। ठीक है, तो कम गुजरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे हाँ या ना, फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा भी एक तरीका कर सकते हैं, हम एंगल को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, वो यहीं पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। आज तो चैप्टर ओवरव्यू है, चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ट्रेलर है आज। क्या है, ट्रेलर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाई का मतलब दो, मेरे साथ बोलेंगे, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, और दो पोल। जब दो पोल इक्वल और अपोजिट अमाउंट में होते हैं, कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। चार्ज दो तरीके पड़ी थी, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, और यहां पर भी 1 कूलम, यहां पर भी 1 कूलम, और इन दोनों को अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो ये एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं, एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसमें एक और हेडिंग आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी पढ़ेंगे। हाँ या ना, ठीक है सर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे बेटा, एक डाइपोल को ये सब हेडिंग में क्या करेंगे, इसमें हम लोग नॉर्मली 3 डेरिवेशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डेरिवेशन, एक डाइपोल लेंगे, उस डाइपोल के एक्सिस पर एक पी पॉइंट रख देंगे, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा डेरिवेशन क्या करेंगे, जिसको एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंड ऑन पोजीशन। फिर क्या करेंगे बेटा, इसी पी पॉइंट को उठाएंगे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर पी पॉइंट रख देंगे, इस पी पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी मदद से, डाइपोल की मदद से, जिसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अरे हाँ या ना। और सर तीसरी हेडिंग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं ये रूम पूरा इलेक्ट्रिफाइड है। ये रूम कैसा इलेक्ट्रिफाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं।
ठीक है, कैसे गुजर रही हैं? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने क्या किया, पैरेलल है सारी, यूनिफॉर्मली है। अभी पढ़ेंगे क्या होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया? एक डाइपोल रख दिया किसी ना किसी एंगल पर, जैसे इस एंगल पर रख दिया। तो अब क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स लगेंगे, और वो फोर्स ऐसे लगेंगे, एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक नीचे, जिसके कारण ये गोल गोल घूमने लगेगा, कपल बना देगा। क्या बना देगा? कपल। भैया वो वाला कपल नहीं जो तुम लोग बनाते हो कपल, ना 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 ना, कपल मतलब रोटेट वाला, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा। क्या करेगा? अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेगा, जैसे शक्तिमान रोटेट करता है। तो वहां पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से रोटेट होगा। टॉर्क की, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अब हम लोग लगाएंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल 3 डेरिवेशन करेंगे। कितने करेंगे? 3। इसके बाद सर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं और हमने चार्ज लिए और ऐसे करके बिखेर दिए, चार्ज लिए और ऐसे करके बिखेर दिए। जब यहां पर बिखेरेंगे तो बराबर चार्जेस, मान लेते हैं बराबर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो 3 हेडिंग पढ़ेंगे, 3 चीजों में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसी भी एक लंबे वायर में, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, वहां पर हम लोग देखेंगे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर एक वजह से बोतल ले लेंगे, या फिर हमने गिलास का पानी ले लिया, गिलास ले लिया, या फिर ड्रम ले लिया, उसका क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो किसी भी बॉडी के वॉल्यूम का देखेंगे तो मतलब देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो टोटल यहां पर 3 हेडिंग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? गॉस थ्योरम, जो कि बहुत ही मजेदार है। सर गॉस थ्योरम क्या है? एक साइंटिस्ट थे, जैसे इन्होंने यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके होंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा 2D के लिए आया। किसके लिए आया? 2D, मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन जब यहां पर ये एक लॉ है, गॉस ने एक लॉ दे दिया कि हम किसी भी बॉडी का, अगर हमें उस बॉडी का नेट चार्ज पता चल जाए, क्या पता चल जाए? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर किसी भी बॉडी का नेट चार्ज पता चल जाए तो हम किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के लगा सकते हैं, दैट इज phi A इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूला बता रहे हैं, लॉ बताएंगे बाद में। अरे हाँ या ना, बात समझ में आए कि किसी भी बॉडी का अगर नेट चार्ज पता चल जाए और उस नेट चार्ज का मल्टीप्लाई अगर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ करा दिया जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको बताया था गॉस ने अपनी थ्योरम में, और उसी थ्योरम का नाम है गॉस लॉ। फिर इसके पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस। क्या है एप्लीकेशंस? वो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। 3 एप्लीकेशंस है नॉर्मली। एक लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और तीसरा हम लोग एक स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्फेरिकल सेल है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बट इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में कुल इतनी ही हेडिंग है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है, इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा है। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। और हाँ, ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, जैसे इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे तो उसका एक न्यूमेरिकल आएगा, Q इक्वल्स टू एन, फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले पे हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल भी करेंगे। कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ के 4-5 न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, फिर एमसीक्यू करेंगे, एमआईक्यूज करेंगे, एनसीईआरटी बहुत सारी वन शॉट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं बेटा हम लोगों को करने को। तो बस इतना ही करते हैं कि हमारा जो नया चैनल बना है बेटा अंकित फिजिक्स एकेडमी, इस चैनल को आपको प्यार देना है भर भर के, ठीक है। हम लोग 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट कर रहे हैं, आज की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको क्या करना है? इस वीडियो में हम लोगों को बहुत सारा आगे तक बढ़ना है। क्या करना है? आगे तक बढ़ना है। बात समझ में आ रही? इस जो वीडियो की लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। और जो इस चैप्टर के, अभी नहीं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर चैप्टर के नोट्स भी मैं वीडियो गूगल जो होती है, ड्राइव होती है, उसकी लिंक होती है, हाँ, वीडियो के पीडीएफ लिंक भी मैं वहां पर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट जरूर करके बताइएगा बेटा, थोड़ा सा मुझे पता चले कि हाँ, जहां तक आपके पास वीडियो अगर पहुंच रही है तो क्या कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। जरूर बेटा समझ में आया होगा। तो 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत लंबे जाना है, पूरे साल पढ़ना है आपके साथ, ठीक है।
और इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज और व्हाट्सअप, हर एक चीज बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जल्दी से जाइए वहां पर लिंक कीजिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ये क्योंकि बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर तो करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।